हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विद्या जोशी और इस चैनल पे मैं क्लास 9 और 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ। तो आज हम क्लास 10 का थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस देखेंगे। इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए तीन मेथड्स दिए हैं। फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूट मेथड और थर्ड है एलिमिनेटिंग मेथड। इसका फर्स्ट पार्ट ग्राफिकल मेथड आज हम देखेंगे। ग्राफिकल मेथड मतलब ग्राफ के थ्रू हम लीनियर इक्वेशंस कैसे सॉल्व करेंगे, अगर वर्ड्स प्रॉब्लम दिए हैं तो इक्वेशन कैसे फ्रेम करेंगे, पूरा डिटेल में आज इस सेशन में हम लोग देखेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर सॉरी एक्सरसाइज नंबर 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। मतलब हमें क्वेश्चन दिया है, उसको बाय ग्राफिकल मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो देखो पहले क्या दिया है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, मतलब क्लास 10 के 10 स्टूडेंट्स है, 10 बच्चे हैं। पार्ट टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। देखो हम पहले क्या करते हैं, इसको समझ लेते हैं क्या हमें दिया है। देखो पहले फर्स्ट पार्ट कंसिडर करेंगे। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took a part in a mathematics quiz। मतलब क्लास 10 के 10 बच्चे ने क्या किया है, मैथ्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है। 10 स्टूडेंट्स मतलब उसमें नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज होंगे, दोनों को मिला के यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हो गए, 10 हो गए। अगर सपोज हमने कंसिडर किया, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स बी x and number of boys be y, नंबर ऑफ बॉयज भी y ले लिया। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमें फर्स्ट इक्वेशन क्या मिलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। क्यों, 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। तो सेकेंड कंडीशन क्या कहता है कि देर आर 4 मोर गर्ल्स देन द बॉयज। मतलब बॉय आपके यहाँ पे x है, y है, तो गर्ल्स कितनी होंगी, डेफिनेटली बॉयज से ज्यादा, 4 से। मतलब y प्लस 4 इज इक्वल टू हमें मिलेगा यहाँ पे x। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो देखो इक्वेशन 1 हो गया एंड सिमिलरली इक्वेशन 2 जो रहेगा हमारा रहेगा y इज x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। क्यों, बॉयज से 4 से ज्यादा, 4 एक्स्ट्रा लड़कियां है किसमें, इस क्विज में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, ऐसे हमें दो इक्वेशंस मिल गए। और अब ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स टू पार्ट इन द क्विज फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो अगर ग्राफिकल मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हम एक से दो बॉक्स बनाएंगे। देखो ऐसे लीनियर इक्वेशन है तो मिनिमम हम 3 पॉइंट्स लेंगे। क्यों, क्योंकि 3 पॉइंट में से एक लाइन अगर पास होती है तो हमें एक्यूरेट आंसर मिलता है। बस 2 पॉइंट्स अगर हम कंसिडर करेंगे तो कोई भी 2 पॉइंट से एक लाइन तो पास होती है, मतलब कभी अगर हमारी मिस्टेक हो जाती है तो हमें एक्यूरेट आंसर नहीं मिल पाता, इसके लिए हम मिनिमम 3 पॉइंट्स लेंगे। ओके, तो चलो ए वाला इक्वेशन है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो इसको मैं x के फॉर्म में पहले कन्वर्ट करती हूँ। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, तो x इज इक्वल टू मैंने ले लिया 10 माइनस वाई। x को मैंने ले लिया 10 माइनस वाई। ओके, अब मैं y की ऐसी वैल्यूज रखूंगी और वैल्यूज ऐसे पुट करना है कि ज्यादा बड़े भी वैल्यूज नहीं आनी चाहिए कि हमारे स्केल से पूरा बाहर चला जाए, या एकदम डेसिमल में एकदम छोटी छोटी वैल्यूज भी नहीं रखनी है। ठीक है, ताकि हमें एक्यूरेट पॉइंट मिल जाए। तो देखो मैं y यहाँ पे सपोज 2 कंसिडर करूंगी तो कितना आएगा, 10 माइनस 2 8, मतलब x मेरा मिल गया 8। तो मेरे कोऑर्डिनेट्स आ गए 8,2। सिमिलरली अगर मैं y 5 रखती हूँ तो 10 माइनस 5 आपको मिलेगा 5, तो मेरे पॉइंट्स आ गए 5,5। सिमिलरली अगर मैंने y सपोज 4 रख दिया तो मेरा x कितना आएगा, 10 माइनस 4 रहेगा आपको यहाँ पे 6, तो आपके कोऑर्डिनेट्स मिल गए 6,4। सेम यहाँ पे देखो
x इज इक्वल टू y प्लस 4, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ पे जो जो इक्वेशन है उसको मैंने पहले यहाँ पे लिख दिया, x इज इक्वल टू y प्लस 4, एक्स वाई एक्स कॉमा वाई। ठीक है, ये चार्ट बनाना बहुत जरूरी है, ये चार्ट से ही हम लोग यहाँ पे पॉइंट प्लॉट करेंगे। तो देखो y अगर मैं सपोज 2 रखती हूँ तो x मेरा कितना आएगा, 2 प्लस 4 6, मतलब कोऑर्डिनेट्स आ गए मेरे 6,2। अगर y मैंने 3 रख दिया तो x कितना आ गया, 3 प्लस 4 7। ठीक है, तो हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए 7,3। अगर y सपोज मैंने 1 रख दिया तो 1 प्लस 4 इट्स अ 5, तो कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे 1 5,1। अब ये सारे कोऑर्डिनेट्स हम हमारे ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। तो देखो ग्राफ का स्केल ऐसे लेना है कि थोड़ा उठावदार, मतलब अच्छे से दिखे। ठीक है, एकदम छोटा छोटा स्केल भी नहीं लेना है। यहाँ पे मैंने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, सॉरी 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मैंने 1 यूनिट कंसिडर किया ताकि थोड़ा सा फैला के दिखे। इसके लिए आप 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट भी लिख सकते हैं। तो चलो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है, यहाँ पे स्केल लिख लेती हूँ। 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। क्यों, मैंने दोनों भी एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट कंसीडर किया है। आप 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलो मैंने फर्स्ट इक्वेशन हमारा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इसके लिए मैं पॉइंट्स प्लॉट करूंगी 8 2, मतलब मेरा पॉइंट्स आएगा, पॉइंट आएगा यहाँ पे। प्रॉपर आपको पॉइंट प्लॉट करना है। यहाँ पे मुझे पॉइंट मिल गया, आपने दे दिया 8, ठीक है, जो पॉइंट्स रहेगा उसका कोऑर्डिनेट वहां पे लिखना इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली नेक्स्ट है मेरा 5 तो पॉइंट आ गया मेरा यहाँ पे 5,5 आ गया। सिमिलरली 6 है तो 4, तो पॉइंट आ गए ये इधर। ठीक है, अब 3 पॉइंट्स आ गए तो तीनों में से एक लाइन पास होगा, ऐसे मुझे एक लाइन ड्रॉ करना है। देखो ऐसे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसको थोड़ा आप एक्सटेंड कर सकते हैं। और जो इक्वेशन है उसका मैंने इक्वेशन यहाँ पे लिखना है। तो देखो इस इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, एक लाइन का मैंने इक्वेशन लिख दिया। अब सिमिलरली सेकेंड के पॉइंट्स भी यहाँ पे लिख दो। तो सेकेंड पॉइंट्स की पॉइंट प्लॉट करते हैं। 6 2, 6 है तो 2, ये पॉइंट आ गया यहाँ पे 6,2। नेक्स्ट है 7 3, 7 3, तो अब मिल जाएगा पॉइंट यहाँ पे 7 3। नेक्स्ट है 5 1, 1। ठीक है, अब ये 3 पॉइंट में से एक लाइन हमें पास करना है। तो चलो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये तीनों पॉइंट से जो पास होगा ऐसा एक लाइन हम यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसा आपको एक यहाँ से लाइन पास होगा और उस पे लाइन का इक्वेशन लिखना है। x is equal to y minus, oh sorry, y plus 4। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। अब देखो दो लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है वही हमारे रहेंगे x और y की वैल्यूज। अब देखो दो लाइन कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है, 7,3, मतलब 7 और 3 के पॉइंट पे ये दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कौन से है, 7 3, मतलब x की वैल्यू आपकी क्या बन गई 7 और y की वैल्यू बन गई आपकी 3। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स इसको हमने कंसिडर किया था नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है यहाँ पे 7 और नंबर ऑफ बॉयज 3। इसी मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है। तो चलो यहाँ पे लिखो, देयरफॉर ऐसे लिखेंगे x, y इज इक्वल टू 7, 3
is the solution of both equation, is the solution. तो therefore number of girls कितनी है, x है, तो x कितना है हमारा 7 आ गया. number of girls is equal to 7 and number of boys is equal to y है. y की वैल्यू कितनी है 3, तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज कितने मिल गए 3. इसी तरीके से हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने हैं इक्वेशंस. ठीक है, चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. 5 pencils and 7 pens together cost is ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost is ₹46. Find the cost of 1 pencil and 1 pen. अब यहाँ पे सेम उसी मेथड से हम कंसिडर करेंगे. लेट cost of 1 pencil be ₹X and cost of 1 pen be ₹Y. ठीक है, हमने y कंसिडर कर दिया. अब क्या कहता है देखो, cost of 5 pencils and 7 pens together is equal to ₹50. मतलब इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा 5x plus 7y is equal to 50. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, देखो हमने पेंसिल को कंसिडर किया है. कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू x एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू y. अगर 5 पेन है, सॉरी 5 पेंसिल से 7 पेन है, तो 5x प्लस 7y इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 50. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ओके, सिमिलरली हम सेकंड देखेंगे. सेकंड केस में क्या दिया देखो, 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर. मतलब यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगा 7x. देखो 7x किसकी वैल्यू है, पेंसिल की. ठीक है, तो 7 पेंसिल का वैल्यू कितना रहेगा 7x एंड 5 पेन मतलब 5x. ठीक है, 5 पेन 5 और x क्या है, वैल्यू प्राइस ऑफ 1 पेन है, तो 5 पेन का हो गया 5x इज इक्वल टू 46. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. हमें दो इक्वेशंस मिल गए. अब दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे. तो देखो मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y और x इज इक्वल टू मिल गया आपको 50 माइनस 7y अपॉन 5. सिमिलरली इसी को भी इसी मेथड से करेंगे. 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y अपॉन is equal to 46 minus 5y. x is equal to 46 minus 5y upon 7. अब देखो हमें y की ऐसी वैल्यूज पुट करनी है ताकि हमारा जो नंबर है वो डेसिमल में नहीं आना चाहिए, बहुत छोटे छोटे नंबर्स नहीं आने चाहिए. ऐसे थोड़ा सोच समझ के अगर वैल्यूज हम पुट करेंगे तो यहाँ पे इंटरसेक्शन जो हमें पॉइंट मिलेगा वो एग्जैक्ट हमको मिल सकता है. ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग पहले ड्रॉ कर लेती हूँ मैं. बहुत ही इजी ऐसी मेथड है ये, इसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है और वैसे पूरा चैप्टर ही बहुत इजी है. x कॉमा वाई हो गया. अब सपोज मैंने y की जगह पे 5 लिख दिया, तो 50 माइनस कितना आएगा देखो, मैंने अगर सपोज y 5 कर दिया तो 7 इंटू 5 अपॉन 5, तो 50 माइनस 7 5 35. 35 माइनस 5 कितना आएगा, सॉरी 50 माइनस 35, 15 अपॉन 5 3 मिल गया. मतलब y अगर आपका 5 रहेगा तो x आपको मिलेगा 3 और आपको वैल्यूज रहेगी 3,5. सिमिलरली अगर हमने y को 0 पुट कर दिया तो देखो कितना आएगा, 50 माइनस 7 इंटू 0 0, 50 अपॉन 5 10 आ गया. मतलब अगर आपका y 0 रहेगा तो x आपका 10 रहेगा, तो 10,0 हो गया. सिमिलरली अगर मैंने 4 लिख दिया तो 50 माइनस 7 4 जा अपॉन 5,
तो 50 माइनस 28, 22/5 कितना आएगा देखो, 5 4.4 आ गया, मतलब x आपको मिल गया 4.4। कब? जब y को हमने लिया था 4, तो आपकी वैल्यूज मिल गई 4.4, 4। ठीक है, इसी मेथड से आपको सेकेंड भी लिखना है। अब सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। अब सपोज कि मैंने y की जगह पे 5 पुट कर दिया, तो देखो क्या आएगा, 46 माइनस 5 इंटू 5/7। तो 46 माइनस 25, 21 रहेगा, 21/7 इज इक्वल टू 3। मतलब जब y हमारा 5 होगा तब x इज इक्वल टू हमें मिलेगा 3। तो ये आंसर मिलेगा 3,5। अब सिमिलरली देखो, अगर हमने y इज इक्वल टू -2 पुट कर दिया तो क्या आएगा देखो, 46 माइनस 5 इंटू -2, तो माइनस माइनस प्लस 46 प्लस 10/7, तो 56/7, 7 1 जा 7, 8 जा, तो ये मिल गया हमें -2 होगा, तो x मिल जाएगा हमें 8, कोऑर्डिनेट्स मिल गए 8 -2। अब सिमिलरली सपोज अगर हमने लिख दिया x इज इक्वल टू 46 माइनस 5 इंटू 12 कर दो, 5 12 60 होता है, तो 46 माइनस 60 21 माइनस 21 रहेगा अपॉन 7, सॉरी 14 रहेगा, सॉरी 46 माइनस 60/7 माइनस 14/7, आंसर मिल जाएगा हमें -2। मतलब जब हमारा x12 था, y12 था, तब हमें x मिल गया -2, तो कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए -2 एंड 12। ओके, अब सारे वैल्यूज हम इसमें प्लॉट करेंगे एंड उसमें से एक लाइन करेंगे। अब देखो, सबसे पहले स्केल लिखना है। स्केल देखो, यहाँ पे मैंने लिया है 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, तो आप 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट भी ले सकते हैं। तो स्केल ऑन बोथ एक्सिस पहले यहाँ पे लिखेंगे, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब चलो सारी वैल्यूज पहले प्लॉट कर लेते हैं। पहले इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यूज प्लॉट करेंगे, 3 5, तो 3 है तो हमारा y कितना था 5, तो यहाँ पे प्लॉट कर देंगे, देखो 3,5। फिर नेक्स्ट है 10 0, तो ये आएगा ऑन द एक्स एक्सिस, क्यों y का कोऑर्डिनेट 0 है, अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट कहाँ प्लॉट होगा, एक्स एक्सिस पे होगा। सिमिलरली 4.4, 4 4.4 मतलब 4.5 से थोड़ा सा पहले लेती हूँ, और 4, तो ये आएगा अराउंड यहाँ पे 4.4, 4। अब इन तीनों में से एक लाइन पास करेंगे हम, ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो तीनों में से पास हो जाए। थोड़ा एक्सटेंड कर लेती हूँ, ठीक है, 11 में मिल गया। तो इस पे इसका इक्वेशन लिखना जरूरी है, तो इसका इक्वेशन लिखो, क्या है, 5x + 7y इज इक्वल टू 50, दिस इज इक्वेशन। ओके, अब सिमिलरली इसी मेथड से हमें सेकेंड लाइन भी ड्रॉ करना है। पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, 3 5, 3 है तो 5 यहाँ पे सेम आ गया पॉइंट 3 5। नेक्स्ट 8 -2, 8 है तो -2, मतलब यहाँ पे नीचे आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट पे पॉइंट है, क्यों, y कोऑर्डिनेट हमारा माइनस में है। -2 12, -2 है तो पॉइंट आ रहा है यहाँ पे ऊपर 12, -2 12। अब देखो इन तीनों में से लाइन हमें
पास करना है। 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 3 5 माइनस 2 12। एक लाइन ड्रॉ करेंगे इसमें से अभी। ओके, ऐसी लाइन हमने यहाँ से पास किया है। तो चलो इस लाइन पे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब जिस पॉइंट पे ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो रहेगा हमारा x और y की वैल्यूज। तो देखो 3 और 5 ये वाले पॉइंट पे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। यस, इसका मतलब हो गया कि सॉल्यूशन ऑफ द बोथ इक्वेशन इज 3 एंड 5। इसका ही मतलब होता है x हमारा है 3 और y है 5। और x कौन है हमारा? कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज x। तो हमारा x कितना मिल गया? 3। मतलब कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज 3 एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन इज 5। तो यहाँ पे हमें मेंशन लिखना है, therefore cost of one pencil is equal to rupees 3 and cost of one pen is equal to rupees 5। ये रहेगी इसकी वैल्यूज। दो लाइन जहां पे इंटरसेक्ट होती है वही हमारे इक्वेशन की वैल्यू होती है। ठीक है, इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। कोई भी ग्राफ आएगा तो सेम हमें यही मेथड फॉलो करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें याद रखना है कि कोऑर्डिनेट्स के नाम और पॉइंट्स वहां पे लिखना जरूरी है, साथ साथ में स्केल लिखना भी इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन पे इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना, इक्वेशन जो लाइन है लाइन पे इक्वेशन लिखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें अगर आप प्रॉपर लिखते हैं तब आपको फुल और फुल डेफिनेटली मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। On comparing the ratios of A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the lines representing following pair of linear equations intersect at a point parallel or coincident। अब देखो अगर A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2 रहेगा तो क्या है? These two lines are intersect each other at one point। ये दो लाइन क्या होती है? एक दूसरे को एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है when A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2। Similarly, A1 upon A2 is equal to B1 upon B2, but which is not equal to C1 upon C2, then these two lines are parallel to each other। देखो हम दो इक्वेशंस अगर कंपेयर करेंगे, if these three ratios A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 but it's not equal to C1 upon C2, then these two lines are parallel। अगर A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 है, A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2, तो क्या होगा? ये दोनों लाइन है वो कोइंसिडेंस है, मतलब एक पे ही दूसरी लाइन आती है, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। एक लाइन है दूसरी लाइन उस पे ही आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है उसके और दिस टू लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, ये चीजें हमें इस पे याद रखना है और इसी का ही यूज करके हमें 3 क्वेश्चंस के आंसर बताने की दिस टू लाइंस आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो चलो पहला इक्वेशन लिख लेती हूँ। 5x minus 4y plus 8 is equal to 0 and second है 7x plus 6y minus 9 is equal to 0। तो इसको कंपेयर करो, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस विथ with a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y
प्लस सी टू इज इक्वल टू 0। अब दोनों इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो देखो a1 इज इक्वल टू हमें मिलता है 5, b1 इज इक्वल टू मिल गया -4 एंड c1 इज इक्वल टू मिल गया 8। सिमिलरली a2 हमें मिलता है 7, b2 इज इक्वल टू हो गया 6 एंड c2 इज इक्वल टू -9। अब सब इनके रेशियो निकालेंगे। पहले a1 अपॉन a2 कितना आएगा 5 अपॉन 7, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू -4 अपॉन 6, तो क्या रहेगा ये 2/3 -2/3 रहेगा। तो इसको देखो ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं है। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसका मतलब क्या हो गया? दिस टू लाइंस आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। क्यों? अभी हमने देखा था अगर दो लाइन का रेशियो मतलब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, देन दिस टू लाइंस आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे इनका रेशियो जो है वो इक्वल नहीं है। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, सो दिस टू लाइंस आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। मतलब इसका सोल्यूशन देयर इज ओनली वन सोल्यूशन। ओके, सिमिलरली इसी मेथड से देखो नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। नाइन एक्स प्लस 3y प्लस 12 is equal to 0 and 18x plus 6y plus 24 is equal to 0। अब सिमिलरली ये दो भी इक्वेशन इसके साथ हम कंपेयर करेंगे। a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। इससे कंपेयर करो। a1 मिल गया आपको 9, b1 है यहाँ पे 3, c1 is equal to 10। सिमिलरली a2 is equal to 18, b2 is equal to 6 and c2 it is equal to 24। अब इसका रेशियो निकालेंगे। देखो a1 अपॉन a2 कितना है 9 अपॉन 18, मतलब 1 अपॉन 2 हो गया। ठीक है, सिमिलरली b1 अपॉन b2 निकालो जो है 3 अपॉन 6 विच इज ऑल्सो 1 अपॉन 2। सिमिलरली देखो थर्ड वाला c1 अपॉन c2 करके देखो 12 अपॉन 24, वो भी हमारा 1 अपॉन 2 ही है। इसका मतलब क्या हो गया a1 अपॉन a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, c1 upon c2। अगर ये तीनों लाइन इक्वल है, सॉरी तीनों रेशो अगर इक्वल है तो हम क्या कहते हैं? दिस टू लाइंस आर कोइंसिडेंट। मतलब ये जो लाइन है सेकंड वाला ये हमारा बन गया कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, and these two lines are coincident। Why? Because a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। These two lines have infinitely many solution। Okay, अब नेक्स्ट देखो सिमिलरली थर्ड वाला करते हैं। सबके केस में हमें सेम ही करना है। थर्ड इक्वेशन देखो 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 एंड नेक्स्ट है हमारा 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करेंगे। a1 हमें मिल गया 6, b1 इज इक्वल टू -3, c1 इज इक्वल टू 10, a2 है हमारा 2, b2 इज इक्वल टू -1 एंड c2 इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब सिमिलरली a1 अपॉन a2 निकालो 6 अपॉन 2 विच इज अ 2 1 जा 2 1 जा 2 3 जा 3 अपॉन 1। b1 अपॉन b2 करो -3 अपॉन -1 -1 गेट कैंसिल 3 अपॉन 1। सिमिलरली अब c1 अपॉन c2 निकालो जो है हमारा 10 अपॉन 9। मतलब देखो फ्रॉम 1 टू एंड 3 इसको 1 दे दो, ये 3 दे दो। इससे क्या मिल गया हमें a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 विच इज नॉट इक्वल विथ c1 अपॉन c2। ठीक है, F कब होता है? जब दिस टू लाइंस आर पैरेलल, तभी क्या होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। मतलब क्या हो गया? दिस टू लाइंस आर पैरेलल।
these two lines are parallel. ओके इसी मेथड से हमें ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. On comparing the ratios, find the whether the following pair of lines of equation are consistent or inconsistent. कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है? कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि these two lines are intersect each other at a point. These two lines are if two lines are intersect each other at a point, इसका मतलब हो गया कि these two lines are consistent. और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती. मतलब if two lines are parallel then these two lines are inconsistent. मतलब उसको कोई सॉल्यूशन नहीं है. These two lines have no solution. अगर कंसिस्टेंट है तो वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है और उसका ओनली वन सॉल्यूशन होता है. ठीक है तो चलो इसको भी सेम ही बताया है, कंपेयर करना है एंड फाइंड आउट करना है. तो चलो इक्वेशन 1 देखो 3x plus 2y is equal to 5 एंड सेकेंड दिया है 2x minus 3y is equal to 7. कंपेयर करो दो इक्वेशन with a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2. इसके साथ कंपेयर करो. तो देखो a1 कितना मिल गया आपको 3, b1 is equal to 2, c1 is equal to 5. a2 है आपका यहाँ पे 2, b2 है आपका -3 एंड c2 is equal to 7. अब हमें बताया कि कंपेयर करना है. मतलब a1 अपॉन a2 पहले रेशो फाइंड आउट करो. a1 अपॉन a2 कितना रहेगा 3 अपॉन 2. इसको दे दो 1. सिमिलरली b1 अपॉन b2 2 अपॉन -3. इसको दे दिया मैंने इक्वेशन 2. अब देखो b1 अपॉन b2 और a1 अपॉन a2 का रेशियो हमें सेम मिल रहा है क्या? नहीं. अगर रेशियो इसका सेम नहीं आ रहा है तो c1 अपॉन c2 निकालने की कोई जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 a1 अपॉन a2 is not equal to b1 upon b2. If this ratio is not equal, तो मतलब क्या होता है? These two lines have only one solution. Sir, intersect at a point. Intersect at a point. So these two lines are consistent. This pair of linear equations are consistent. इसी तरीके से हमें बाकी के दो भी सॉल्व करने हैं. तो चलो नेक्स्ट करते हैं. आप सेकंड भी सेम ही है तो आप ये होमवर्क कर सकते हैं. ठीक है सेकंड वाला भी देखो सेम ही है. ऐसे ही सेम आपको कंपेयर करना है तो आप ये डेफिनेटली होमवर्क कर सकते हैं. तो देखो थर्ड वाला मैं करके देती हूँ. सबको ऐसे ही कंपेयर करना है. पहले उसको जनरल फॉर्म में लिखो और फिर कंपेयर करो. कंपेयर करने के बाद उसके रेशियोज अगर इक्वल आते हैं तो रहेंगे वो इनकंसिस्टेंट. अगर रेशियो इक्वल नहीं है तो रहेंगे वो पैरेलल. सॉरी रेशियो इक्वल अगर नहीं है तो रहेंगे वो कंसिस्टेंट. अगर इक्वेशन अगर सॉरी रेशियोज अगर इक्वल है तो रहेंगे पैरेलल मतलब इनकंसिस्टेंट. तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 अपॉन 2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7. इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1. और नेक्स्ट है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14. सेम कंपेयर करो. Comparing with a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2. इसके साथ अगर कंपेयर करेंगे तो देखो हमें a1 क्या आएगा 3/2, b1 इज इक्वल टू आएगा 5/3 एंड c1 इज इक्वल टू आ गया 7. सिमिलरली a2 देखो 9, b2 आपका रहेगा -10 एंड c2 यहाँ पे है 14. तो a1/a2 पहले फाइंड आउट करो. कितना है 3/2
3/2 होल डिवाइडेड बाय 9, मतलब ये 3, 2 इंटू 9, 3 1 जा 3 3 जा 1/6 आ गया। इसको दे दो आप 3, फिर b1/b2 कर दो, b1/b2 मतलब 5/3 होल डिवाइडेड बाय -10, तो 5/3 इंटू -10, 5 1 जा 5 2 जा इज इक्वल टू 1/-6 आ गया। 5 1 जा 5 2 जा तो बन गया -6। तो देखो ये है 1/6 और दूसरा हमें इक्वेशन मिल गया -1/6। तो क्या हो गया ये, फ्रॉम 3 and 4 a1/a2 which is not equal to b1/b2। अगर ये दोनों का रेशियो इक्वल नहीं है तो these two lines are consistent। ठीक है, मतलब these two lines are intersect each other। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या बन गया आपको, कंसिस्टेंट। मतलब थर्ड वाला हमारा क्या है, कंसिस्टेंट। ठीक है, अब इसी मेथड से आप फोर्थ भी होमवर्क कर सकते हैं। देखो सेम ही इक्वेशंस है, बस आपको सिंपल ही यहाँ पे क्या करना है, कंपेयर करना है, फिर a1/a2 b1/b2 बस यही निकालना है। और अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है तो देन दिस टू लाइंस पेयर ऑफ लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। अगर इक्वल नहीं है देन कंसिस्टेंट। ठीक है, चलो मैं फिफ्थ यहाँ पे सॉल्व करके देती हूँ। फिफ्थ देखो 4/3x plus 2y is equal to 8, this is equation number 1। 2x plus 3y is equal to 12, this is equation number 2। compare these two equations with a1x plus b1y is equal to c1, a2x plus b2y is equal to c2। तो देखो अब a1 क्या है हमारा 4/3 है, b1 is equal to 2 and c1 is equal to 8। Similarly a2 है हमारा 2, b2 is equal to 3 and c2 is equal to 12। अब a1/a2 कर दो, कितना है 4/3 होल डिवाइडेड बाय 2, मतलब 4/3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4/6 हो गया। तो 2 1 जा 2 3 जा भी लिख सकते हैं, 2 2 जा 2 3 जा 2/3, या इधर भी आप डिवाइड कर सकते हैं। सिमिलरली b1/b2 निकालो, जो है हमारा 2/3। तो देखो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पे लिख दो फ्रॉम 3 and 4 क्या हो गया, दिस टू लाइंस आर पैरेलल। क्यों, a1/a2 है और b1/b2 दोनों भी क्या है, इक्वल है। अगर दोनों इक्वल है तो इसका मतलब होता है कि दिस टू लाइंस आर पैरेलल। अगर दो लाइन पैरेलल है तो वो क्या बन गए हमारे, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आपको बस यहाँ पे आंसर कंप्लीट करना है। दिस टू पेयर ऑफ लाइन, दिस पेयर ऑफ linear equations are inconsistent। बस इसी तरीके से हमें ये सारे इक्वेशंस ऐसे सॉल्व करने हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अगर आपने आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द आए और आपको